ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान लाइट माइट हाउस हूँ। बाबा की तरह लाइट हाउस माइट हाउस बनने के लिए क्या करना है, उसके लिए आज बाबा ने एक विधि बताई है। क्योंकि विस्तार से शक्तियां नष्ट होती हैं, सार में आने से शक्तियां जमा होती हैं। तो आज बाबा ने कहा, लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा भी दो और परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्या करना है? कोई भी बातें देखते सुनते उसके सार को कैच करो और विस्तार को समा दो सेकंड में। तो ये अभ्यास करना। क्यों क्या कि विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे क्या होगा? अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। नहीं तो आदत होती है बहुतों को, छोटी बात का भी विस्तार करते रहेंगे और उसमें उलझते जाएंगे, सार की पकड़ मिस हो जाएगी। आप तो कहते हैं बड़ी विस्तार की बातों में से भी सार निकाल लो, ताकि कम समय में अधिक काम किया जा सके। क्योंकि विस्तार पावरलेस होता है। जैसे दूध कितना ज्यादा हो, मक्खन कितना थोड़ा, ताकत उसमें होती है। बीज कितना छोटा है, पेड़ कितना बड़ा है, पर सारे पेड़ को पैदा कर लेता है। ऐसे ही अगर कोई बात का सार समझ लिया तो उसमें बहुत शक्ति है। तो हर एक को अपनी आदत को चेक करना कि बातों के विस्तार में जाते हैं या उसका सार यानी उसकी तथ्य को समझ करके, बात के पीछे के राज को समझ करके उसमें स्थित होते हैं। क्योंकि अब समय भी ऐसा आ गया कि दुखी अशांत आत्माओं को थोड़े समय में ही, बाबा तो 1 सेकंड कह रहे हैं, 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकें। ऐसा हमारा वाइब्रेशन हो, हमारे वचन हो जो टू द पॉइंट हो। बहुत बार जिनके संकल्प बिखरे रहते हैं, वो उनमें उलझे रहते हैं। बात एक कहो, उत्तर दूसरा देंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प सार को पकड़ने नहीं देते हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे व्यर्थ में न जाएं, समर्थ हो जाएं। तो आदत डालें टू द पॉइंट सोचने की, टू द पॉइंट बोलने और करने की।
जहाँ जब जितना आवश्यक है उतना सोचा और किया, फिर विड्रॉ कर लिया। तो बाबा ने कहा विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। यह अभ्यास परम आवश्यक है। इसी अभ्यास से कर्म इंद्रियां भी जीती जाएंगी और आत्मा भी लाइट से संपन्न हो जाती है, प्रकाश बढ़ता है, माइट हाउस बन जाती है, शक्तियां बढ़ती हैं। बातें तो बहुत आएंगी, लेकिन अंदर ज्ञान की स्मृतियां जागृत हों तो उन सबको सेकंड में समा सकते हैं। उसके असली तथ्य को, तत्व को पकड़कर समराइज कर सकते हैं। तो गहन चिंतन की आदत चाहिए, मंथन करने की आदत चाहिए। तो गहन चिंतन वाला गहरी डुबकी लगा सकता है और हीरे मोती सार के पकड़ सकता है। तो आज के दिन क्या याद रखेंगे? मैं हूँ बाप समान आत्मा, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। मुझे बातों के विस्तार में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो एक सेकंड में उनको सार में समा देती हूँ और कोई भी बातों के लिए क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। उसके बजाय ऐसे और ऐसे इसका आंसर है, तो फुल स्टॉप की स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए आज अपने को बढ़ाते रहना। मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने एक सेकंड में अन्य आत्माओं को ज्ञान के सार का अनुभव कराना है। तो कौन हूँ मैं? लाइट हाउस, माइट हाउस, विस्तार को समाकर श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली बाप समान आत्मा हूँ। ओम शांति।